पीछे जाना पड़ेगा, इतिहास के कुछ पन्नों को खोलना पड़ेगा। जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बुद्धा द स्कूल ऑफ नॉलेज में। आज बड़े दिनों के बाद अपनी मुलाकात हो रही है। पिछले कुछ समय में कुछ काम के में व्यस्त होने की वजह से वीडियो बना नहीं पा रहा था, पर आज का ये जो त्यौहार है, ये जो पर्व है, इसे मैं छोड़ ही नहीं सकता था, इसलिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज अशोक विजयादशमी है और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। अशोक विजयादशमी आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि क्या है, फिर भी आज हम जानेंगे अशोक विजयादशमी के बारे में। इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा, इतिहास के कुछ पन्नों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये इतिहास हमें स्कूल में सिखाया नहीं गया है। इस इतिहास के बारे में हमें स्कूलों में, कॉलेजों में अच्छे से पढ़ाया नहीं गया। जो भी इतिहास के बारे में पढ़ा गया है वो ईसा जन्म के 1200 वर्ष के बाद का इतिहास पढ़ाया गया, पर यह इतिहास ईसा जन्म के पूर्व का इतिहास है। ईसा पूर्व का इतिहास है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी पहली शताब्दी के बीच का इतिहास है। उस वक्त एक महान राजा हुआ करता था जिसका नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के सामने एक टाइटल लगता है जिसका नाम है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का मतलब आप बहुत से लोगों को मालूम है। चक्रवर्ती क्या होता है, चक्रवर्ती कौन होता है, पर इसका असली मतलब होता है पूरे विश्व पर राज्य करने वाला। पर राज्य कैसा, शासक कैसा हो? प्रेम से लोगों के दिल में राज्य करने वाला राजा हो, जो किसी पर हिंसा अत्याचार ना करता हो, जिससे प्रजा परेशान ना होती हो। ऐसा राजा ही चक्रवर्ती राजा कहलाता है। ऐसे राजा हुए थे महान सम्राट अशोक, जिनका राज्य का विस्तार अभी के अफ़गानिस्तान से लेकर ईरान का कुछ भाग, पाकिस्तान और चलते चलते भारत का पूरा प्रदेश जिसमें नेपाल भी है। सिर्फ पूर्व समुद्री किनारे के जो तट को लग के जो शहर है उसका कुछ एरिया, और दक्षिण में जो थोड़ा सा एरिया बचा है वो एरिया को छोड़ के पूरे भारत में, जिसे तत्कालीन भाषा में जम्बूद्वीप कहा करते थे, उस जम्बूद्वीप में महान चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक का राज्य था। वो देवप्रिय थे, वो लोकप्रिय थे। ऐसे राजा का राज पूरे जम्बूद्वीप में था, पर इतना लोकप्रिय होने के कारण, इतना स्वभाव से अच्छा होने के कारण तो लोग कहाँ अच्छे से रहने देते हैं? कोई ना कोई विरोधी खड़ा हो ही जाता है। कोई ना कोई विरोधी खड़ा हो ही जाता है। ऐसा ही विरोधी खड़ा हुआ था कलिंग। कलिंग राज्य का राजा महापद्मनाभ। ऐसा एक विरोधी खड़ा हो गया, कलिंग देश का राजा महापद्मनाभ, जिसकी मंशा थी कि सम्राट अशोक को परास्त करके पूरे जम्बूद्वीप पर राज्य पसंद। विजयादशमी की बात चल रही है, विजयादशमी के बारे में हम जान रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब आता है कलिंग से, युद्ध से। कलिंग का जो युद्ध था विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था, जो तकरीबन 4 सालों तक चला था। कब से चला था? ईसा पूर्व 268 से लेकर ईसा पूर्व 265 तक 4 सालों तक ये युद्ध चला। कहाँ चला? कलिंग में चला। कलिंग कहाँ पे? जो आज का तत्कालीन आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना से सटा हुआ जो आंध्र प्रदेश का ऊपरी भाग है,
जहाँ से भुवनेश्वर विशाखापट्टनम का राज्य जाता है, वहाँ का वो एरिया ओडिशा राज्य, तत्कालीन झारखंड का कुछ भाग और समुद्र से तट से लगे हुआ आज का कलकत्ता कहलाने वाला शहर उस समय एक कलिंग के राज्य में आते थे। उस समय ये कलिंग के राज्य में आते थे। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। 268 में युद्ध प्रारंभ हुआ। महापद्मनाभ के पास बहुत बड़ी संख्या थी। युद्ध में उन्होंने बहुत सारे लोगों को उतारा था, जिसमें 1.5 लाख सशस्त्र बल थे। 1.5 लाख सशस्त्र बल, भाला बल जिसे हम कहते हैं। उसके बाद 10,000 घोड़ा बल था और 700 हाथी थे। तो इतना सब प्रदेश होने के बाद इतना बड़ा बल राजा पद्मनाभ के पास था। तो अपने ख्याल में आएगा, हमारे ख्याल में आएगा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक का राज्य तो इतना बड़ा था, तो उनका बल, उनका सैन्य बल भी बहुत बड़ा था। सम्राट अशोक की तरफ से युद्ध में 2 लाख सैनिक उतारे गए। ये युद्ध 4 सालों तक चलता रहा। 4 सालों तक ये युद्ध चलता रहा। खून खराबा होता रहा। इधर के भी सैनिक मारे जा रहे थे, उधर के भी सैनिक मारे जा रहे थे। सम्राट अशोक ये देख देख कर हैरान हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे कि और कितना रक्तपात होगा और ये कितने साल तक युद्ध चलेगा। ईसा पूर्व 265 के मध्य में आते आते, आखिर में आते आते, मध्य आखिर का भाग है न, ये विजयादशमी के पूर्व के 20 दिनों का भाग, मध्य आखिर का भाग विजयादशमी से पूर्व जो 20 दिन चलते हैं, उस दिनों के भाग में आते आते सम्राट अशोक ये युद्ध जीतते हैं। राजा पद्मनाभ सम्राट अशोक के शरण में आता है। इसमें युद्ध में हानि भी बहुत होती है। कलिंग राजा के 1.5 लाख सैनिक इस युद्ध में मारे जाते हैं। साथ साथ सम्राट अशोक के भी 75,000 से ज़्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे जाते हैं। इतना रक्तपात देख के, इतना क्रोध देख के राजा सम्राट अशोक बहुत व्याकुल हो जाते हैं और ये ठानते हैं कि इसके बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा, मैं किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लूँगा। और इस युद्ध का विजय इस विजयादशमी के 10 दिन पूर्व होता है। इस युद्ध का विजय, कलिंग के युद्ध का विजय विजयादशमी के पूर्व 10 दिन पहले हो जाता है। और ये जश्न फिर राजा सम्राट अशोक के राज्य में 10 दिन मनाया जाता है। इसीलिए इसको विजयादशमी कहते हैं। युद्ध पर विजय प्राप्त की इसका जो जश्न चलता है ये 10 दिनों तक चलता है, इसीलिए इसे विजयादशमी का पर्व कहते हैं। उस समय राजा ने युद्ध का जो सामान था वो त्याग दिया, अपनी तलवार त्याग दी और बुद्ध धर्म का स्वीकार किया। उस वक्त के महान बौद्ध भिक्खु महाथेरो मोगलीपुत्र तिस्सा के पास जाके बुद्ध धर्म का स्वीकार किया और फिर आजीवन वो अहिंसा के मार्ग पर चले। उसके बाद का इतिहास तकरीबन हम जानते हैं कि फिर सम्राट अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और जो पुत्री थी संघमित्रा, इन्हें धर्म को दान दे दिया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्हें आज के श्रीलंका में भेज दिया था। उस वक्त ये हम सब जानते हैं, ये उस समय की बात है।
ऐसा राजा था सम्राट अशोक। फिर सम्राट अशोक ने ये युद्ध छोड़ने के बाद बौद्ध धर्म का आजीवन प्रचार और प्रसार किया। 84,000 स्तूप बनाए, स्तंभ बनाए, शिलालेख लिखे। इसीलिए आज भी कहीं भी खुदाई कीजिए, कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट पे जाके खुदाई कीजिए तो सम्राट अशोक के शिलालेख निकलते हैं। किसी भी मंदिर में पूर्व काल में सब बुद्ध की मूर्तियां थी, यही प्रतीत होता है। कोई भी खुदाई में सिर्फ बुद्ध की मूर्ति ही निकलती है, क्योंकि सम्राट अशोक ने काम ही इतना बड़ा किया था। 84,000 कोई छोटी ये नहीं है, छोटी इकाई नहीं है। 84,000 धर्म के स्तूप बनाए। यहाँ से आप देखिए, आज का तिरुपति मंदिर भी पहले का बुद्ध विहार ही है। सारनाथ का स्तूप, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, और इतना ही नहीं, मैं सब स्तूपों के नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं जानता भी नहीं 84,000 कौन से। कुछ कुछ है वो बता रहा हूँ। तो आज के पाकिस्तान में जो रावलपिंडी शहर है, उसके पास तक्षशिला नामक एक जगह है। उस समय की वो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, विश्वविद्यालय हुआ करता था। उसी समान अफगानिस्तान में जो बमियान बुद्ध है, जो अभी तालिबानी लोगों ने गिरा दिया है, फोड़ चुके हैं, वो बमियान बुद्ध भी सम्राट अशोक द्वारा ही बनाया गया है। इसका पूरा इतिहास जो चीनी यात्री थे हुआनसंग, इनके जो बायोग्राफी, इनने जो बुक लिखी है द सिल्क रूट, इसमें पूरा इतिहास हमें मिल जाता है, पूरा इतिहास हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे राजा थे सम्राट अशोक। इसीलिए वो देवप्रिय थे, वो लोकप्रिय थे, लोगों के दिल में राज्य करने वाले थे। और उनका राज, बुद्ध धर्म का राज, इस भारत में, इस जम्बूद्वीप में तकरीबन 1200 साल तक चला। 1-2 दिन नहीं, 1200 साल तक। बुद्ध जन्म से लेकर ईसा के जन्म तक 500 साल, और उसके बाद के 1200 साल। तो इतने सालों तक यहाँ पे बौद्ध राजाओं ने राज्य किया और किसी को भी हिंसा नहीं पहुंचाई, कभी युद्ध नहीं हुए। मारने का प्रयास बौद्ध राजाओं को बहुत हुआ, बदनाम करने का प्रयास बहुत हुआ, पर ये राजा कभी पीछे नहीं हटे। आखिरी राजा आते आते बृहद्रथ की हत्या कर दी। इसका इतिहास हमें मालूम है और इसके बारे में हमें जानना है, तो हम अगले वीडियो में इस टॉपिक पर सविस्तर बात करेंगे। आज विजयादशमी के पर्व की बात कर रहे हैं, तो आज का महत्वपूर्ण मुद्दा यही। तो ऐसे देवप्रिय थे सम्राट अशोक, जिसे चक्रवर्ती कहा जाता है। युद्ध करके लोगों पे राज्य करने वाले कभी चक्रवर्ती नहीं हुआ करते। युद्ध करके लोगों पे राज्य करने वाले, उन पर जुल्म अत्याचार करने वाले राजा कभी चक्रवर्ती नहीं हुआ करते। इसीलिए किसी भी राजा के आगे चक्रवर्ती नहीं लगता। चक्रवर्ती वही होता है जिसका राज्य बहुत दूर तक फैला हो, जिसे हर लोग चाहते हो, प्यार करते हो, वही राजा चक्रवर्ती कहलाता है। इसी महान सम्राट थे राजा अशोक। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। तो उन्होंने ऐसा युद्ध जीत के ये 10 दिन का पर्व मनाया। इसे विजयादशमी पर्व कहते हैं। और आज के दिन उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार करने की घोषणा कर डाली। इसीलिए आज के दिन को, यानी 10वें दिन को, अमावस्या के बाद आने वाले
अश्विन अमावस्या के बाद का पहला दिन से लेकर आज के 10 दिनों तक ये विजयादशमी पर्व मनाया जाता था, दीप उत्सव मनाया जाता था। और आज के दिन जो सम्राट अशोक ने घोषणा की थी कि मैं अभी ये सब कुछ छोड़ के बुद्ध धर्म का स्वीकार करता हूँ, मैं हिंसा से अब नहीं लड़ूंगा, अभी किसी पर अत्याचार नहीं करूंगा, अभी किसी का मन नहीं दुखाऊंगा, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। इसीलिए इस दिन को अहिंसा का सबसे बड़ा दिवस भी कहा जाता है। ऐसे महान सम्राट थे राजा अशोक। और ऐसे ही आते 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 इतिहास में उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा धम्मचक्र प्रवर्तन जो भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक और उसके बाद जो किया वो सबसे बड़ा धम्मचक्र प्रवर्तन किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर एक दलित जाति में पैदा हुए लोक नेता थे। हर दलित के वो राजा थे। हर दलित को बोलना सिखाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। उनके विषय में बोलने में मेरे शब्द भी शायद कम गिर जाए। उनके विषय में मैं नहीं सविस्तर बोल सकता, क्योंकि उस व्यक्ति का एक एक क्षण का इतिहास हमारे जीवन के बराबर है। उस व्यक्ति के प्रत्येक क्षण का इतिहास बयान करना शायद ना मेरे बस में है, ना विश्व के किसी भी लेखक के बस में। 500, 600, 1000, 2000 पन्नों की किताब में बाबा साहब आने वाले नहीं हैं। बाबा साहब ने जीवन में जो संघर्ष किया, जो जातिवाद झेला, वो हम सब तो टीवी पे देखते हैं कि छुआछूत की बीमारी उस समय कितनी बड़ी थी। कुछ सवर्ण लोग पिछड़े समाज को कितना नीचे गिराते थे, उनसे बात नहीं करते थे, उनको गांव के बाहर निकाल देते थे, उन्हें पानी तक पीने का अधिकार नहीं था। तो ऐसे लोगों को बाबा साहब ने जीने का अधिकार दिया, उन्हें भी मनुष्य होने का अधिकार प्राप्त करके दिया। नहीं तो आज भी हमारा समाज कई कचरे के डब्बे में, कई नाली के पास, गांव के बाहर ही होता है। आज भी हमको वो अधिकार प्राप्त नहीं होते। इसीलिए बाबा साहब ने आज जीवन संघर्ष किया। पहले खुद से पढ़ाई की, इतने शिक्षित बने, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, और उसके बाद समाज को शिक्षित करने का काम, संगठित करने का काम बाबा साहब ने किया। तो ऐसा सब होने के बाद इस दलित समाज को जरूरत थी एक धर्म की। उस धर्म में वो व्यक्ति शान से जी सके, उस धर्म को व्यक्ति शान से आजमा सके। ऐसे धर्म की बाबा साहब को तलाश थी। तो आजीवन बाबा साहब ने गरीबी और ये छुआछूत की बीमारी का जो तिरस्कार होता है वो बहुत झेला था। बाबा साहब की एक घटना आपको मालूम होगी। बाबा साहब मैट्रिक की परीक्षा पास हुए थे तो उनके गुरुजी ने उनको एक किताब दी थी। कौन सी? सबको मालूम है, बुद्ध चरित्र। कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर की लिखी हुई बुद्ध चरित्र। तभी से बाबा साहब बुद्ध के प्रति, बुद्ध के धर्म के प्रति प्रभावित थे। तभी से बाबा साहब चाहते थे कि ऐसा कौन सा धर्म मेरे समाज को मिले जिसमें अंधविश्वास ना हो,
जिसमें ये छुआछूत की बीमारी ना हो, जिसे हमारे लोगों को मनुष्य होने का एहसास हो सके, मनुष्य होने के अधिकार प्राप्त हो सके। तो बाबा साहब जीवन भर यही कार्य करते रहे कि दलित समाज ऊपर है। और आखिर में बाबा साहब ने शरण ली वो बुद्ध की। पूरे धर्म का जो भी उस समय दुनिया में जो जो धर्म मौजूद थे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, सब धर्मों का बारीकी से अध्ययन करके एक एक मुद्दे को अच्छे से ध्यान में रख के बाबा साहब ने चयन किया बुद्ध धर्म का। बाबा साहब ने चयन किया बुद्ध धर्म का। क्यों बुद्ध धर्म का ही चयन किया होगा? ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। बाबा साहब चाहे तो हिंदू धर्म अपना सकते थे, क्योंकि वैसे भी दलित ये चतुर्थ वर्ण में आता था, चौथे वर्ण में आता था, तो ये हिंदुज़म का ही एक भाग था। पर नहीं, बाबा साहब ने आजीवन हिंदू धर्म का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि पहले हिंदू धर्म के लोगों ने, ये जो वर्ण श्रेणी के जो लोग थे, प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तृतीय श्रेणी के जो लोग थे, इन्होंने चतुर्थ श्रेणी के लोगों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। ऐसे ऐसे प्रसंग बाबा साहब के जीवन में घटते हैं कि वो याद करके भी हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इतनी कठिनाइयों की परिस्थिति में बाबा साहब ने दलित समाज को एक अग्रस्थान दिलाया, और फिर से वो हिंदू धर्म में चले जाते तो शायद आज हमारी ये अवस्था नहीं होती। आज भी हम वही कहीं सड़े गलों के समान रहते थे। आज हमें ये ऐसे अच्छे कपड़े, कोट सूट, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का मौका शायद ही हमें मिल पाता। और बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पे बौद्ध धर्म पूरा टिका हुआ है, वो है समानता। स्त्री पुरुष के बीच समानता, जाति जाति के बीच समानता। क्योंकि हमने भगवान बुद्ध के समय जाना है कि भगवान बुद्ध महाकाश्यप जैसे ब्राह्मण को भी दीक्षा देते थे, और कुणाल जैसे नीचे जात से आने वाले लोगों को भी दीक्षा देते थे, उपाली जैसे लोगों को भी दीक्षा देते थे। और वो लोग आके जाके कितने बड़े बड़े भिक्षु बनते थे। उपाली विनयधारियों में अग्र थे, जिन्होंने विनय पिटक की पूरी निर्मित की। तो यही जो संदेश है बुद्ध धर्म का, यही बाबा साहब को बहुत अच्छा लगा। बाबा साहब के दिल में बैठ गया कि इस धर्म में समानता है, और ये समानता हमारे आज जाति को इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आदमी आदमी ही होता है, और भारत के बाहर आदमी को आदमी ही कहा जाता है। सिर्फ भारत में वो कौन से जाति का है ये पूछा जाता है। भारत के बाहर कोई भी देश में चली जाइए, आपसे आपका धर्म कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया, और इसकी घोषणा की थी काठमांडू के उस ऐतिहासिक परिषद में, जहां बाबा साहब नेपाल की जो राजधानी है, जो कैपिटल सिटी है काठमांडू, वहाँ पे जो सभा हुई थी, वहाँ पे भगवान बुद्ध का धर्म को मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसी बाबा साहब ने घोषणा की थी। और वो घोषणा का पालन करने के बाद बाबा साहब ने 14 अक्टूबर
1956 में, यानी बाबा साहब के निर्वाण के 1.5 महीना पूर्व, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के 1.5 महीना पूर्व बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। इसके लिए एक जगह चिन्हित करनी थी जो बाबा साहब के दिलों में बहुत पहले से चिन्हित थी। उस जगह का नाम है नागपुर। भारत का जो मध्य बिंदु जिसे कहा जाता है, मिडल पॉइंट ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, वो है नागपुर सिटी। अब बाबा साहब ने नागपुर से क्यों चयन किया होगा, ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। क्यों नागपुर ही किया? उस समय तो मुंबई भी बहुत बड़ा शहर था, दिल्ली भी बहुत बड़ा शहर था, आगरा भी बहुत बड़ा शहर था, भोपाल भी बहुत बड़ा शहर था, दक्षिण में भी तो बहुत बड़े बड़े शहर थे। मद्रास की राजधानी जो चेन्नई है वो भी बहुत बड़ा शहर था, वहाँ पे भी अपने दलित समाज के लोग बहुत थे। फिर नागपुर का ही चयन क्यों किया? महाराष्ट्र में भी तो पुणे नामक बहुत बड़ा शहर है, नासिक है, महाड़ है जहाँ पे महाड़ का सत्याग्रह किया, बड़े बड़े शहर है। फिर भी नागपुर का चयन क्यों किया? नागपुर का चयन करने के कुछ वजह ऐसी थी कि नागपुर भारत का मध्य बिंदु था और उससे भी पूर्व बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक, जिसे महायानी लोग दूसरे बुद्ध ही कहते हैं, ऐसे नागार्जुन का जन्म नागपुर में स्थित रामटेक के पास मनसर में हुआ था। यह सबसे बड़ा मुद्दा था, यह सबसे बड़ा एक पॉइंट था कि जो बाबा साहब के मन में बैठ गया था। और बाबा साहब की ये इच्छा थी कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भारत के मध्य से हो और वो पूरे भारत में फैल जाए। तो 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ, जिसे समर्थक भी कह सकते हैं, उनके साथ धम्म दीक्षा ग्रहण की। नागपुर की वो पावन भूमि जिसे दीक्षा भूमि कहते हैं, उस पावन भूमि को सच में पावन कर डाला। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके बाबा साहब के धर्म गुरु थे महास्तवीर चंद्रमणि जी, जिन्होंने बाबा साहब को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उस दिन, अब 14 अक्टूबर 1956 ही क्यों? क्योंकि उस दिन आने वाली थी अशोक विजयादशमी। और हमने सम्राट अशोक के बारे में अच्छे से जाना है कि अशोक विजयादशमी क्यों मनाई जाती है। और बाबा साहब इसी से प्रभावित होकर बाबा साहब भी चाहते थे कि मैं भी दीक्षा उसी दिन लूँ। तो उस समय की विजयादशमी 14 अक्टूबर 1956 में गिरी और उस समय बाबा साहब ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ, समर्थकों के साथ दीक्षा ली। दूसरे दिन 15 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने चंद्रपुर में महाराष्ट्र राज्य में ही नागपुर से थोड़े दूर में चंद्रपुर नामक एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बाबा साहब ने 2 लाख लोगों के साथ वहाँ पे भी दीक्षा ली। इसीलिए इस विजयादशमी को हम अशोक विजयादशमी और विश्व का सबसे बड़ा धम्म चक्र प्रवर्तन दिन भी कहते हैं। इसी के साथ मैं आज का ये जो विषय है समापन करता हूँ। आप सब लोगों को मेरे तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से और इस चैनल के जुड़े हुए सभी लोगों की तरफ से आपको अशोक विजयादशमी और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की
खूब खूब मंगल कामनाएं देता हूँ। इतना बोल के मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।